एक बार एक पर्सन था। वो पर्सन बहुत ज्यादा एक उसको खाने के लिए पैसे नहीं मिलते थे। खाने के लिए उसके पास कुछ भी साधन नहीं था और इधर उधर वो भटकता रहता था। ये बात कलकत्ता और वेस्ट बंगाल की है। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने एक दिन एक जगह पे कहीं खड़ा था, तो उस समय के टाइम पे किसी पर्सन ने आके उसको बोला कि मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तो उन्होंने बोला कि अपने उसको बोला कि उसने बोला कि आप मेरे हाथ से पानी पियोगे? उसने बोला कि हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप पानी पिला सकते हो। वो संत था। तो उसने वो पर्सन ने संत को पानी पिलाने के लिए उन्होंने बोला, तो इसलिए उन्होंने उसको पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद वो बोले कि तुमने मेरी प्यास मिटाई, मैं बहुत खुश हूँ और इसकी वजह से मुझे ये मालूम है कि आपने पिछले जन्म के संस्कार या पिछले जन्म के कर्म की वजह से तुम अभी तक इतनी तकलीफ उठा रहे हो। तो अभी अब आपका जो समय है उस चीज के अंदर अभी जो तकलीफ तुमने उठा ली वो ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक कुछ ऐसी शक्ति प्रदान करता हूँ या ऐसी चीज मैं आपको दूंगा कि जिसकी वजह से तुम्हारा ये समस्या दूर हो जाएगा और उसके बाद तुमको जो चाहोगे वो चीज तुम्हारी इच्छा पूरी हो पाएगी। तो वो तो वैसे भी कुछ नहीं करता था, इसकी वजह से उसने वो बात स्वीकार कर ली। तो वो पर्सन ने उनको, वो जो संत थे, उन्होंने वो पर्सन को, वो व्यक्ति को सिखाया कोई चीज। और वो 6 महीने उसके सानिध्य में रहा। फिर 6 महीने के बाद उन्होंने उसको वो एक शक्ति प्रदान की और उसके बाद वो शक्ति के द्वारा वो वो जो भी चाहता वो काम उसका पूरा हो सकता था। और वो जो उसमें जो शक्ति आ गई, उसके बाद वो पर्सन, वो संत तो चले गए। उसके बाद वो पर्सन जो था वो कलकत्ता वेस्ट बंगाल में उधर कोई भी शॉप पे जाता, दुकान पे जाता और दुकान पे कुछ चीजों को छूता, फिर बोलता मुझे नहीं चाहिए। फिर जैसे ही बाहर निकलता तो चीज गायब हो जाती। और कोई भी जगह पे जाके कोई भी कीमती वस्तुएं, चीजें, कोई भी चीज को वो छू लेता तो छूने से वो चीज गायब हो जाती, कोई भी चीज। और उसके जाते ही वो चीज गायब हो जाती है। तो पूरा कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर सब जगह पे ऐसा हो गया कि ये पर्सन बहुत उच्च लेवल की तंत्र विद्या या उच्च लेवल का ज्ञान या उच्च लेवल की स्पिरिचुअल उसके पास शक्ति आ चुकी है। बहुत सारे शिष्य, कई कई सौ की तादाद में लोग उनके आजू बाजू घूमने लगे कि ये हमें भी वो सिखा दे। वही बात जो मैंने इसके पहले वाले उसमें कही है कि जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनके पास पास बहुत सारे शिष्य रहते थे। सिर्फ ये कि ये रामकृष्ण परमहंस जिस तरह से देवी से बातें करते हैं, जिस तरह से उनमें शक्तियां हैं, वो चीज हमें भी मिल जाए या हमें वो बता दे, सिखा दे। फिर उसके बाद और वो भी शिष्यों को लेके घूमता था और उसके बाद काफी समय बीता। पर ये जो चीज है ये वेस्ट बंगाल कलकत्ता में ये हुई हुई चीज है। सब लोगों को मालूम था कि एक ऐसा व्यक्ति है जो उसको चीजों को छू के अगर वो दुकान से निकल जाए तो गायब हो जाती है। कोई भी चीज अगर कहीं दूसरी जगह पे भी है और उसने उसको छू लिया और छूने के बाद हट जाएगा तो गायब हो जाएगी। अब ये चीज के अंदर ये सब जो बातें हैं उसके अंदर जब आगे जब समय बीता तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी जगह पे, एक जगह पे कहीं जा रहा था। उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा कि उसके हाथ में सोने का कड़ा है। वो बूढ़े व्यक्ति थोड़ा लंगड़ा के चलता था। तो उसने बोला कि
एक कड़ा दिखाओ, तो कड़ा देखा। देखने के बाद उसको वापस कर दिया, बोले ठीक है मुझे नहीं चाहिए। उसने बोला कि कड़ा मुझे दे दो। तो वो बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि "आ, आप मेरे को, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ, आप ये कड़ा जो है तुम रख लो, लेकिन मेरा पाँव ठीक कर दो, मैं कड़ा तुमको दे दूंगा। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारा पाँव तो ठीक नहीं करूंगा, ठीक है, ये कड़ा भी तुम रखो। ऐसा बोल के वो चला गया। जैसे ही आगे गया, कड़ा गायब हो गया और वो बूढ़ा चिल्लाने लगा कि मेरा कड़ा कोई ले गया, कोई ले गया। ठीक है, तो उसके बाद वो उससे मुड़ा, मुड़ने के बाद देखा। उसके बाद उसको बोला कि ए रुको, मेरा कड़ा गायब हो गया, मेरा कड़ा गायब। सब भीड़ इकट्ठा होने लगी। उसके बाद फिर वो उसने उसकी बात सुनी नहीं, वो आगे चलता रहा। बूढ़ा व्यक्ति ने कठोर स्वर में बोला कि रुको। मैंने बोला कि अभी तो ये बहुत डरी डरी और एकदम धीमी आवाज में बोल रहा था, अचानक से इतनी कड़ी आवाज में कैसे बोल रहा है। फिर जैसे ही उसने उसको बुलाया, देखा तो व्यक्ति एकदम जो झुका हुआ था एकदम सीधा खड़ा हो गया। उसने देखा तो उसने देखा कि अरे, बोले तुमने मुझे पहचाना नहीं? उसने बोला नहीं। फिर उसने उसने बोला कि ये जो तुम जो विद्या जानते हो और जो तुम्हारे को शक्ति मिली है, वो शक्ति उस समय के टाइम पे मैंने ही दी थी। तो उसको याद आया कि ये तो वही संत है। उसके बाद उसने कहा कि तुमने इस विद्या का जो सदुपयोग करना चाहिए था, उसकी जगह आपने इसका दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग किया है तो, और आपने कमजोर और वो लोगों को उसका मदद करना चाहिए था, पर मदद करने की जगह आपने उसका दुरुपयोग किया और उनको नुकसान पहुंचाया। मैं खुद अभी ये चीज तुम्हारे साथ बात करके ये फील कर चुका हूँ। उन्होंने बोला कि अब आज से ये विद्या मैं तुम्हारे से वापस लेता हूँ, तुम्हारे में कोई ये शक्ति नहीं रहेगी। और उसके बाद ऐसा बोल दिया। उसके बाद फिर उसने उसको जो भी उसके अंदर शक्ति थी, उस शक्ति का उपयोग करके उसको सामने जो संत था उसको पकड़ने की या उसको कुछ करने की कोशिश की, पर वो शक्ति काम ही नहीं की। उसको लग गया कि मेरी शक्ति चली गई और फिर वो संत के चरणों में गिर गया, रोने लगा कि नहीं, वाकई में मेरी गलती है और कहाँ मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं थे और आपने मुझे इतना अच्छा शक्ति दिया और मैंने उसका दुरुपयोग किया। उसके बाद फिर जब समय बीता तो उसके बाद है ना, फिर उसको बहुत दुख हुआ वो बात का और उसने बोला कि मैं प्रायश्चित हूँ। उन्होंने जो संत थे उन्होंने ये समझ लिया कि वाकई में रियल इसको ओरिजिनल प्रायश्चित कर रहा है, इसको दुख हुआ है। तो उन्होंने बोला कि अभी तुम यहाँ से चले जाओ और जाके कोई पर्टिकुलर जगह पे वहां पे जाके तपस्या करो और अभी भी तुम्हारे जो चीज है धीरे धीरे तो अपनी शक्तियों को और अर्जित करो। ये शक्ति तो तुम्हारे अंदर से मैंने निकाल दी है। तो उसके बाद फिर वो जाने के लिए रेडी हो गया और वहां पे वो गया और उसने जाते समय उन्होंने ये भी कहा कि भले तुम्हारे में शक्ति नहीं है, पर फिर भी तुम्हारे में इतनी शक्ति मैं बाकी छोड़ता हूँ कि कभी तुमको खाने और कपड़े या इस चीज की जरूरत पड़ेगी, खाने कपड़े और कोई रहने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी, तो जब आप शक्ति को यूज करोगे तो आपको शक्ति आपकी काम करेगी। कि खाना चाहिए तो खाना खुद के लिए आ जाएगा और उसके अंदर कपड़ा चाहिए, कपड़ा आ जाएगा। जो अगर सोने की व्यवस्था के लिए चाहिए तो वो आ जाएगा। इतना बोल के वो संत आगे निकल गए और वो जो पर्सन था वो चला गया। उसके बाद ये जो चीज थी, ये चीज जितनी भी जगह पे फिर ये चीज जो सबने देखी थी, फिर किसी ने ये चीज को कहीं ना कहीं इसको लिखा और ये चीज सबकी जानकारी में उधर थी कि ऐसा एक आध्यात्मिक पर्सन था कि जो पर्सन छूने से चीजें गायब हो जाती थी। इसकी वजह से जो ये बात आपको कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है।
ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें ऐसी अद्भुत शक्तियां होती हैं, और शक्तियां होती हैं तो भी शक्तियों का उपयोग वो लोग करते हैं। अगर आप ये बात समझ के रहिए कि जैसे किसी का बैंक अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट के अंदर उसने हर महीने 10-10 रुपए वो जमा करता है, हर महीने 10 रुपए जमा करता है, तो 12 महीने बीतते हैं तो 120 रुपया हुआ। अब वो 120 रुपया 12 महीने के बाद वो 120 रुपए में से 50-50 रुपए करके पैसा को निकाल लेता है। अब उसके अकाउंट में सिर्फ 20 रुपए बचे, तो 20 रुपए बचे तो फिर भी अगर वो अपने अकाउंट से 50 रुपए निकालने की कोशिश करेगा तो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि अंदर तो 20 रुपए है। उसी तरह से आध्यात्म के अंदर, स्पिरिचुअल नॉलेज के अंदर, जब व्यक्ति उस स्पिरिचुअल नॉलेज को चीजों के लिए उपयोग करना चालू करता है, जैसे ही उसने उपयोग करना चालू किया तो वो जो आपने जो आध्यात्मिक चीजें या जो अर्जित की हुई है वो धीरे धीरे क्षय होती जाती है, कम होती जाती है, क्योंकि आप उसका उपयोग कर रहे हैं। आप उसको कुछ चीजें के लिए या कोई काम के लिए उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमें लगा कि हमारे पाँव में चोट लग गई है, हमने बोला कि हमने बहुत सारा जो भी ध्यान किया है, जप किया है, तंत्र विद्या की है, या समझो कुछ शक्ति अर्जित की है, तो कुछ जब वो शक्ति अर्जित की है, अपने को मालूम है कि वो शक्ति है, तो वो जो शक्ति है हमने उपयोग की कि मेरा पाँव जल्दी ठीक हो जाए। पाँव तो अपने आप ठीक होने ही वाला है, क्योंकि नेचर है। नेचर के अंदर एक चीज होती है कि जब चीज पे कोई जगह पे चोट लगती है, ऑटोमेटिकली वो जो चोट है उसका घाव बढ़ जाता है। चाहे आप डॉक्टर के पास जाए चाहे ना जाए, तो जब जो घाव बढ़ जाता है तो फिर भी कुछ लोग उसको समय के पहले ठीक होने के लिए उसको जो भी उन्होंने अगर कुछ स्पिरिचुअल अर्जित किया है तो वो उसके अंदर कोशिश करते हैं कि मेरा 15 दिन है तो 10 दिन में ठीक हो जाए, 5 दिन में ठीक हो जाए। तो आपने समय के पहले वो चीज को करने के लिए अपना जो इकट्ठा किया हुआ आध्यात्म का चीज था उसको उपयोग किया, आप ठीक भी हो गए। तो पर आपने अगर उतना फिर से आपने आध्यात्म का वो शक्ति का फिर से अर्जित नहीं किया, तो आप इधर से तो कोई चीज आप उसको बढ़ाने के लिए नियमित नहीं कर रहे, पर आपने उसका सदुपयोग कर लिया, तो आपका वो चीज धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अब मेरा उस तरह से मेरी बातों का प्रभाव नहीं पड़ रहा। पर वो इसीलिए कि आपने जो चीजें का है उसका उपयोग कर लिया तो कम हो ही जाएगा। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि 120 रुपए अकाउंट में है और आप 50-50 रुपए 2 बार निकाल लो, अब बचे 20 रुपए। अब आप फिर से 50 निकालोगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि अकाउंट में बैलेंस है ही नहीं। आपको पहले बैलेंस करना होगा, आप बैलेंस करोगे। उसी तरह से आध्यात्म भी एक अकाउंट है, उसके अंदर आप स्पिरिचुअल में, आप तंत्र विद्या में, आप मंत्रों की शक्ति में, तो वो जो चीज है उसके लिए आप कंटिन्यूअस आप उसके पीछे मेहनत करते हैं, आप उसके अंदर कुछ डेली फीडिंग करते हैं, डेली थोड़ा थोड़ा आप उसके अंदर ऐड करते हैं, थोड़ा थोड़ा आप उसके अंदर जोड़ते हैं, तो वो शक्तियां धीरे धीरे डेवलप होती हैं, बढ़ती हैं, और बढ़ने के बाद एक टाइम के बाद जो आप चाहते हैं उस तरह से आपकी चीजें पूरी होती हैं। कोई आपसे कहे कि वो आपके लिए कोई चीज कर देगा, तो इसके अंदर आप इसी तरह से समझिए कि जैसे आप बीमार हैं और कोई दूसरा व्यक्ति है तो बोलता है कि आप दवा मत खाओ, दवा वो खाएगा, तो दवा वो खाएगा और आप ठीक हो जाओ। ये उसी तरह की बात है। अब आप बीमार आप हैं और आप दवा बोल रहे हैं कि दवा वो व्यक्ति खाएगा और आप ठीक हो जाए। उसी तरह से जब कोई आध्यात्मिक पर्सन या कोई आप संत वगैरह देखिए, या कुछ लोग होते हैं, जब वो बहुत ज्यादा लोगों के संपर्क में आता है
बहुत ज़्यादा लोगों के संपर्क में उनको आशीर्वाद देना या बहुत ज़्यादा उनको आध्यात्मिक चीज़ों के अंदर उसका उसका वातावरण में सबको बांटने का कोशिश करते हैं कि जाओ भी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, जाओ तुम्हारा फैक्ट्री का काम हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, उनमें धीरे धीरे चीजें कम होती जाती है। अब आप नोटिस करेंगे कि साल भर 2 साल भर फिर बाद में ऐसा होता है कि अब धीरे धीरे अब उनके उधर जाने वाले लोगों का, उनसे संपर्क करने वाले लोगों का काम नहीं होता है। तो वो लोग सोचते हैं कि अब उनका पावर कम हो गया। पावर कम नहीं हो गया, उन्होंने उस चीज के चक्कर में अपना अलग से जो वो रेगुलर 4 घंटे 5 घंटे तप करते थे, ध्यान करते थे, मंत्रों का जाप करते थे, वो सब उन्होंने रोक दिया होगा। तो रोक दिया होगा तो पक्का जो उन्होंने अर्जित किया धीरे धीरे कम तो होगा ना। तो बात वही है, सिद्धांत वही है कि आप अगर आपके पास, समझिए कि आप एक संपन्न व्यक्ति हैं और आपके पास 50 किलो आपके पास चावल पड़ा है, और चावल 50 किलो पड़ा होने के बाद आपने सोचा कि भाई 50 किलो चावल पड़ा है, मैं रोज 250 ग्राम चावल बना के खाता हूँ, तो 250 ग्राम चावल बना के खाता हूँ। तो आपने सोचा कि एक ही बार हम 2 किलो चावल क्यों ना बना लें और एक साथ खा लें, जिसकी वजह से अगले 8 दिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़े। पर ऐसा संभव नहीं है। हम 250 ग्राम डेली खाते हैं और फिर खाते हैं, फिर खाते हैं, फिर खाते हैं। तो अगर 250 ग्राम डेली आप चावल खा रहे हो तो आपको ऐसा होगा कि डेली खाना पड़ता है। आप बोलो कि एक ही बार में 50 दिन की नींद ले लो, नहीं है। आप डेली सोते हो, डेली उठते हो, डेली सोते हो, डेली उठते हो। ये कितनी अलग तरह की बात है, वैज्ञानिक बात है। उसी तरह से आध्यात्म के अंदर भी आपको थोड़ा थोड़ा आप अगर बांट रहे हो या आप कोई जगह उसको यूज कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। अगर आप एक्स्ट्रा उसको यूज नहीं कर रहे, आपको लग रहा है आपने अर्जित किया, आपको किसी से कोई लेना ही देना नहीं है, आप अपने मन में मस्त हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आप फिर कुछ नहीं भी करेंगे तो भी आपकी किरी हुई चीज आपको गरिमा, आपको मान सम्मान सब कुछ दिलाएगी। लोग कितने बहुत सारी चीजों पे काम करते हैं, बहुत सारी चीजों पे कोशिश करते हैं। परिवार में बहुत सारी तकलीफ आ जाती है, बहुत सारी तकलीफ को वो फेस करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो तकलीफ को फेस कर रहे हैं वो उन्हीं के कर्मों का परिणाम है, बरोबर। जो तकलीफ को फेस कर रहे हैं वो हो सकता है कि उनके परिवार में उनके हस्बैंड के किए हुए कर्मों का परिणाम उनकी वाइफ को भुगतना पड़ रहा है। हो सकता है कि शायद उसके हस्बैंड के पिता के किए हुए कर्मों का परिणाम उस लड़के को भुगतना है, और लड़के को भुगतना है तो लड़का जो है उसकी वाइफ अगर वो है तो वो उसको भी वो चीज का भागीदार बनना। सपोज वो जो लड़की है, लड़की के पिता के किए हुए कर्मों का परिणाम उस लड़की को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो उन्होंने कभी कुछ ऐसा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया तो भी वो तकलीफ उठाते। तो ये जो चीज का साइकिल है, ये चीज में अगर कोई व्यक्ति आध्यात्म और मंत्र और ये सब चीज के अंदर थोड़ा थोड़ा उसका प्रैक्टिस करता है, थोड़ा थोड़ा वो चीज पे काम करता है, तो धीरे धीरे वो चीज बैलेंस हो जाती है। बैलेंस हो जाती है यानी आप ये समझिए कि जैसे हम बारिश होती है, हम बारिश को थोड़ी रोक सकते हैं, बारिश को हम बिल्कुल रोक नहीं सकते। बारिश होती रहेगी और आज भी होएगी और कल भी होगी, लेकिन हम छाता लेके जब निकलते हैं तो बारिश हमारे पे नहीं गिरेगी। उसी तरह से जब आप मंत्र, आध्यात्म और ये सब चीज पे काम करते हैं, बरोबर, तो जब काम करते हैं तो धीरे धीरे करके वो चीज के अंदर आप प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। कोई चीज आती है फिर आप तक नहीं आएगी और फिर आप बच जाएंगे। कोई चीज आएगी आप तक नहीं आएगी, आप बच जाएंगे। जैसे पूरी बस गिर गई, आप बच गए। पूरी गाड़ी गिर गई, आप बच गए, बरोबर। अचानक से कोई चीज हुआ पर आप निकल गए, आपके जाने के बाद कोई चीज हुई। तो ये सब चीजें व्यक्ति के अंदर का अंदरूनी चीज होता है, जो पावर होता है, और जो इसको सही तरह से उपयोग करता है
तो उसके आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। और हम गलत हैं या हम हमने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से हमारे कर्म हमें तकलीफ दे रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है या कोई भी चीज हुआ है, ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे हमारे पास हमारे पास तो एक बहुत बड़ा इतिहास है, और भारत की संस्कृति के अंदर कितना कुछ है कि जिसके अंदर ऐसा बहुत सारे प्रमाण हैं कि बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा तप किया, 2 साल 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर उनको अच्छा खासा उपलब्धि हुआ। और ऐसे साधु संतों की बहुत भरमार है, और जिसके अंदर हमें ये देखना चाहिए कि वो हमारे पास प्रमाण है कि हम सही जा रहे हैं। तो इसकी वजह से मंत्र, ध्यान और ये सब में आपको कोई भी आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, हम जल्दी व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करेंगे, आप उस पर भी संपर्क में रह सकते हैं, उस चीज को बढ़ा सकते हैं। अपने को कभी भी ये ना सोचें कि ये हो रहा है और ये इस चीज की वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, ये नहीं। क्योंकि दुख तो सबको होता है। एक स्टेप ये जो पहले जो साधु संत थे, वेद मंत्रों के जानकार थे, जो हमारा बहुत पुराना संस्कृति है, तो वो लोग को ये मालूम था, इसी की वजह से उन्होंने ग्रंथों का निर्माण किया, वेदों का निर्माण किया, बहुत सारी चीजें उन्होंने लिख दी। अब लिख दी तो उसको समझना, उसके अंदर डीप में जाना, वो कुछ चीज इजी है, कुछ चीज बड़ा डिफिकल्ट है। अगर उसको इजी समझे तो अगर कोई पर्सन 10 घंटे सो रहा है, 8 घंटे कोई काम पे जा रहा है, बचे कुछ 2-3 घंटे में, तो वो चीज भी कम है। जो भी चीज करें वो चीज में रिपीटेड मोड, कंटिन्यूअस, उसको बार बार सुने, बार बार समझने की कोशिश करें, चर्चा करें, तो धीरे धीरे करके उपलब्धि मिल जाती है। धीरे धीरे करके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। सारा प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मंत्र ध्यान में सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि भगवान ने खुद इस चीज की जवाबदारी ली है कि जो मुझको जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। भगवान ने भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। तो हमें लगता है कि हम भगवान की उस बात को फॉलो करना चाहिए कि हम भगवान को जैसे याद करते, भगवान भी हमको वैसे ही याद करते हैं। तो ये विश्वास रख के कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, उसके बाद ऊपर कहीं कोई बैठा है, भगवान है, और वो हमारी बातों को सुन रहा है, और वो हमें को जैसे उसे लगेगा कि अब ये आपका हृदय प्योर हो गया है, आत्मा प्योर हो चुकी है, और आप अच्छा सोचते हैं, तो वो तुरंत आपको उससे रिलेटेड जो आपकी जो भी समस्या या जो भी आपकी इच्छा पूर्ति जो भी चीज होती है उसका सोल्यूशन आपको लाके देगा। समझ रहे हैं चीज को? ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो आप ये समझिए कि बहुत सारे लोग हैं जो लोग नियमित मंत्रों का जाप और वो सब बोल के वो लोग जिंदगी में बहुत बहुत सफल तो नहीं बोलेंगे, पर वो उन्होंने अपनी इच्छा की पूर्ति कर ली कि उनको जो चाहिए था उनको मिल गया। और कितने सारे व्यक्ति हैं वो सिर्फ राम राम का मंत्र लेखन करते हैं। कितने सारे व्यक्ति हैं जो राम राम सिर्फ बोलने का करते हैं, और उन्होंने भी बहुत सारी अपनी मनोकामनाएं वगैरह पूरी की है। अब उसको इच्छा बोलो, और किसी को है कि जिसको आध्यात्म के अंदर रुचि है कि उनको उसके अंदर रस आने लगता है, रस आने लगेगा तो आपको लगेगा कि बस अच्छा लग रहा है, तो वो खुशी है। जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ला खाने के बाद खुशी महसूस होगी, तो आपको आनंद आएगा। बस वो आनंद जो होता है वो कुछ अलग चीज होता है। आप एक फ्लाइट में बैठे हैं, आप कभी प्लेन में नहीं बैठे, प्लेन में बैठते हैं, बोले हम बैठे, हमको मजा आया, तो आप उतरने के बाद प्लेन थोड़ी आपके साथ आपके घर तक आ गया, पर आपका मन खुश हो गया कि हम प्लेन में बैठे। इसी तरह से आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और ये सब में जैसे ही आप एक लेवल पे पहुंचते हैं तो मजा आने लगता है। आपको लोगों की परवाह कम होने लगती है। आपके घर में क्या हो रहा है, लोग आपको क्या बोल रहे हैं, कौन आपकी निंदा कर रहा है, वो आपके लिए मैटर नहीं करेगा। क्योंकि आपको मजा आने लगा, आपको लग गया कि नहीं, इसमें आप जैसे ही उस लेवल को क्रॉस करते हैं तो आपको माइंड में आपको एक एक मन एक अलग ही
भगवान की उस चीज के अंदर एक उमंग आने लगती है, ठीक है। और उमंग आ गई तो उसके बाद फिर आपको अंदर से फील होगा कि अभी अभी कुछ अलग फील हो रहा है। आप लोगों की परवाह कम करेंगे, आप लोगों से डिस्कशन धीरे धीरे कम करने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे अंदर ही सब कुछ है। समझ रहे हैं चीज को, ठीक है ना। चलिए बाकी का बाद में। धन्यवाद।